अनी मुझे बता देते तो मैं भी साथ में चलती ना गिफ्ट लेने। आई नो हम साथ चल सकते थे, इट्स अ गुड आइडिया, लेकिन मुझे लगा कि तुम बिजी हो इसीलिए मैंने सोचा ही नहीं। इतनी भी बिजी नहीं थी, लेकिन खैर अब खरीद ही लिया है तो बहस करने से क्या फायदा। और तुम्हें पता था ना कि अनी कौन सी शॉप पे जा रहा है, इसलिए उसके पीछे पीछे वहां भी चली गई। सॉरी अर्शी दीदी, मुझे पता नहीं था कि वो दुकान किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। लोग आ जा रहे थे, खरीदारी कर रहे थे वहां पे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक दूसरे को जानते थे। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप अब इनकी सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं रही हैं, आप इनकी पत्नी है ना? तो अपने पति पे इतना सा भरोसा करना तो सीखिए। और अब तो झनक ऐसा तमाचा मारती है सबके सामने कि अर्शित की तो बोलती ही बंद हो गई है और अब किसी की भी हिम्मत नहीं आगे कुछ भी बोलने के लिए। और रही बात मेरी, तो मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जब मैं एक जगह को छोड़ के आगे बढ़ जाती हूँ, मैं उस जगह वापस लौट के कभी नहीं आती। कभी नहीं। और आज झनक को और जलील तो क्या, कुछ और पूछने की भी हिम्मत नहीं। पत्नी पत्नी चिल्लाने वाले लोग को ये नहीं पता कि अगर पत्नी मानते हैं तो भरोसा तो सबसे ज्यादा करनी पड़ती है, दोनों को एक दूसरे पर ही। पर अब रात हो गई है और बारात आने का टाइम है और घर में तैयारियां चल रही है लास्ट मिनट की, दूल्हे राजा को स्वागत जो करना है, और बिपाशा आगे आगे है सब में। बिपाशा दीदी, मुझे एक बात बोलनी है आपको। तुम्हें मुझसे? देखो जनक, मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम। वक्त मेरे पास भी नहीं है जाया करने के लिए, लेकिन सिर्फ इतना बोलना है कि जो कुछ भी आपने उस दिन अप्पू दी के साथ किया ना, बहुत गलत किया। आपको नहीं करना चाहिए था। सही और गलत तुम मुझे सिखाओगी जनक? एक बात कान खुलकर सुन लो, इस घर में ना तुम मेरे सास और ससुर के मेहमान हो, इसीलिए हम तुम्हें धक्के मार के निकाल नहीं रहे, वरना तुमने अन्य पर जो खटिया। देखिए, मैं बहस करने के लिए यहाँ नहीं रुकी थी, सिर्फ ये कहना था कि अप्पू दी के साथ जो आपने किया वो गलत किया। और कहना है, जिंदगी में इंसान जो कुछ करता है ना कभी किसी न किसी मोड़ पे उसका हिसाब होता जरूर है। इसलिए सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अप्पू दी बहुत मासूम है, और आपने जो उनके साथ किया वो बहुत गलत किया, बहुत गलत। लिसन झनक, तुम। और अब बिपाशा देखते ही रह जाती है झनक को जाते हुए, पर अब जो भड़ास है बिपाशा के अंदर, उसका क्या? बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना तुम्हारी, बहुत उड़ रही हो तुम देखती जाओ झनक, तुम्हारे पर मैं कैसे काटती हूँ। और अब जहां बैंड बाजा और दूल्हे राजा का आगमन हो चुका है बोस घर में, वहीं अब बिपाशा तो नहीं छोड़ने वाली झनक को। अब ऐसा नचवाएगी झनक को कि उसकी बोलती बंद नहीं करवा दी तो फिर उसका नाम भी बिपाशा नहीं। वहीं अब शुभो आज आगे आगे है, सबका स्वागत कर रहा है, और बाबलू अपने बड़े भाई को इस कदर देख भावुक भी है। उसने अपना धर्म कितने अच्छे से निभाया है, और आज तो लाल भी बड़े शान के साथ अपने बाबा के बगल में खड़ा है, जो कभी अपने बाबा की ओर देखता तक नहीं है। और अब लालौन से गले मिलता है छोटौन और करता है उसका स्वागत। आज उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन है। और वहीं शुभो की भी पैर छूता है लालौन, और शुभो उसे ऐसा अपनापन दिखाता है कि कोई भी
पिघल ही जाए। और वहीं अब बाबलू का भी आशीर्वाद लेता है लालौन और लाल से मिलाता है हाथ। और आज बस्ती के लड़के तो इतने खुश हैं अपने लालौन दादा के लिए, और अब स्वागत के लिए आगे बढ़ता है लालौन। उसकी आरती जो उतारेगी अंजना अपने दामाद का। ज्यादा देर तक ये खुशियां रहने नहीं दूंगा मैं। शुभम, ये जो तुम कर रहे हो ना, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। दादा आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे घर की बेटी की शादी है और आप क्या चाहते हैं कि मैं मेहमानों का ख्याल ना रखूं, या उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है? मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी शुभम, मैं तुम्हें ढंग से समझ ही नहीं पाया। अपू की शादी में देख रहा हूं कि तुम असल में क्या हो। शायद भगवान की भी यही मर्जी थी। मैंने गुस्से में कभी तुम्हें कुछ बोल दिया हो और तुम्हें बुरा लगा, तो भूल चूक माफ करना मेरे भाई। दादा दादा, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। अपू की शादी पे ध्यान देते हैं, ये सब बातें फिर होती रहेंगी। बाकी देखिए, मुझे अपू की काफी फिक्र थी और उसी डर की वजह से मैं अपू की शादी के खिलाफ था। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। लालौन और उसका परिवार मुझे पसंद आया। अब मैं उन्हें शक की निगाह से नहीं देखता। लड़का भी मेहनती है, जीवन में आगे जाएगा, और मैं हूं ना इसकी मदद करने के लिए। आप सिर्फ शादी एंजॉय कीजिए। और आज बाबलू की मजबूरी बोले या भोलापन अपने ही भाई को नहीं समझ पाया कि अचानक वो इतना अच्छा व्यवहार कैसे करने लगा है। कल तक इतनी नफरत थी, इतना खिलाफ था लालौन से, बाबलू और अंजना से भी। कभी अप्पू से अपनी लगी ही नहीं थी, और आज ये सब। तो क्या बाबलू और अंजना नहीं पहचान पा रहे ये बदला बदला रूप क्यों है? तुम लालुंदा की बहन हो ना? झिमली, राइट? हाँ, मैं ही झिमली हूँ और ये मेरे सगे भाई हैं। नाइस टू मीट यू। लालून जी, जल्दी से अंदर चलिए। अप्पू दी, आपकी दुल्हन अपने दूल्हे का बेसब्री से इंतजार कर रही है। लाल, तुम मेहमानों को अंदर बिठाओ ना। और वो जो रिफ्रेशमेंट्स के डब्बे आए हैं स्पेशल वाले, ध्यान रहे सबको सर्व होने चाहिए। और जो नफरत अब शुभो की आंखों में दिख रहा है, इन बस्ती वालों को अपने घर के अंदर घुसते देख, शायद शुभो याद नहीं कर पा रहा कि एक समय पर वो भी इन्हीं में से एक था, थोड़ा बाकी लोगों से कमज़ोर, और जिसको आज गले लगाया है और स्वागत किया है। दूल्हा राजा आया है, उसकी माँ का सिंदूर का हिसाब अब भी बाकी है। तो शुभो ये कैसे भूल गया? लालौन, यू आर अंडर अरेस्ट। रुकिए, वारंट है आपके पास? देखो जनक, काफी संगीन आरोप है इन पे। एक बहुत बड़े आदमी ने कंप्लेंट फाइल की है। बड़े आदमी? आप कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं सर। वारंट के बिना आप लालून को अरेस्ट नहीं कर सकते।